हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी ज़ैनब हसन इन इंग्लिश क्लास। आज के लेक्चर में हम इंग्लिश को एक्सप्लोर करने की कोशिश करें, हम वर्ड ऑफ इंग्लिश को एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हमारा टॉपिक है वोकैबुलरी एंड द राइट यूज़ ऑफ वर्ड्स। ओके, इसके लिए हम देखेंगे कि हैबिट और कस्टम में क्या डिफरेंस होता है और किस सिचुएशन पे हमें किस वर्ड को चूज़ करना है। ओके, फॉल्ट और डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है? बेसिकली आपको पता चल रहा है फॉल्ट एंड डिफेक्ट दोनों का मतलब सेम ही है, इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं। ओके, लेकिन हमने किस मौके पर किस वर्ड का इंतखाब करना है, इस चीज़ को हमने चेक करना है। ओके, इनमें बेसिक डिफरेंस क्या है। थर्ड हम देखेंगे व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डिनाई एंड रिफ्यूज़। तो बहुत इंटरेस्टिंग लेक्चर होने वाला है ये। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये एक आपसे आपके स्टूडेंट्स आपके साथ ये बात शेयर करना चाहती हूँ कि वर्ड्स क्या होते हैं, वर्ड्स का रोल क्या होता है लैंग्वेज में, और वर्ड्स के या वोकैबुलरी जिसको हम कहते हैं, इसको सीखने की क्यों ज़रूरत है। ओके, वर्ड्स क्या होते हैं? वर्ड्स बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जिसके ज़रिए हम अपनी थॉट्स को, अपने आइडियाज़ को एम्बॉडी करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, डिलीवर करते हैं, डिपिक्ट करते हैं। ओके, जब जो राइटर्स होते हैं, जो स्पीकर्स होते हैं, वो अपनी थॉट्स को अल्फाज के ज़रिए ही हम तक पहुंचाते हैं। अगर हम ये बात कहें कि हम अल्फाज के ज़रिए ही अपनी सोच को, अपनी आइडियाज़, सेंटिमेंट्स, इमोशंस, ओके, और कैस जो भी चीज़ है, फीलिंग्स हैं, एक्सप्रेस करना चाहते हैं, तो हम वर्ड्स का ही सहारा लेते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड ट्राई टू इनलार्ज आवर वोकैबुलरी। हमें अपनी वोकैबुलरी पे वर्क करना चाहिए। सही, अगर हम अपनी वोकैबुलरी पे वर्क नहीं करते, हमारी वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम जब बात करते हैं तो हम सही अल्फाज का चुनाव नहीं करते, तो इसका मतलब है वी आर नॉट ए गुड कम्युनिकेटर और स्पीकर। टू स्पीक इफेक्टिवली, टू राइट इफेक्टिवली, वी मस्ट हैव ए गुड स्टॉक ऑफ वर्ड्स। ओके, और अगर आप, और इस वोकैबुलरी को इंक्रीज करने का तरीका क्या है? सवाल तो ये पैदा होता है ना कि वोकैबुलरी को इंक्रीज कैसे किया जाए, इनलार्ज कैसे किया जाए, इसको किस तरह हम इस ठीक कर सकते हैं, एक्वायर कर सकते हैं। तो इसके लिए एक ही ऑप्शन है आपके पास, कांस्टेंट एंड केयरफुल रीडिंग। ओके, मैं जानती हूँ कि नो वन इज़ बॉर्न विद रेडी नॉलेज ऑफ द वर्ड्स इन ए लैंग्वेज, नॉर इज़ देयर एनी रॉयल रोड इट। ओके, ये चीज़ हमें पता है, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ सिचुएशन को, लेकिन रीड वाइजली एंड विद केयर, दैट्स द ओनली सॉल्यूशन टू इंक्रीज योर वोकैबुलरी। Okay, so I hope that this lecture will give you the power to discriminate and use words with due measure of precision and force. Okay, कि आपको अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि किस सेंटेंस में, किस मौके पे, किस कॉन्टेक्स्ट में आपने कौन सा वर्ड यूज़ करना है। ओके, हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। फिर व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हैबिट एंड कस्टम, इस चीज़ को देख लेते हैं। हैबिट क्या होती है? Habit is somebody's settled practice, especially something that cannot be easily given up. Okay? जो आदत होती है वो हमारा माहौल बनाता है, हमारे फैमिली मेम्बर्स बनाते हैं, हमारे फ्रेंड्स बनाते हैं, हमारा सोशल सर्कल बनाता है। ठीक है, और आदत वो होती है, वो प्रैक्टिस होती है जिसको करते हुए हमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं होती, हम कोई ट्रबल फेस नहीं करते, हम रिपीटेडली अगेन एंड अगेन वो करते रहते हैं, तो वो हमारी हैबिट बन जाती है, वो हमारी रूटीन बन जाती है। तो इस चीज़ को हम हैबिट कहते हैं। अब इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। हैबिट ऑफ स्मोकिंग कैन नॉट बी इजीली गिवन अप। सेकंड एग्जांपल है इसकी, ही इज इन द हैबिट ऑफ गेटिंग अप लेट, यानी उसको लेट उठने की आदत है, किसी को लेट सोने की आदत होती है, किसी को लेट खाना खाने की आदत होती है, किसी को बातें करने की आदत होती है, एंड सो फोर्थ। ओके, हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स शुड बी स्क्रपरसली अवॉइडेड। जो हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं उनको अवॉइड करना चाहिए। डोंट लेट योरसेल्फ गेट इनटू बैड हैबिट्स, अपने आप को बुरी आदत में मत पड़ने दें। हैबिट इज सेकंड नेचर। तो हमने आदत को इस कॉन्टेक्स्ट में हम यूज करते हैं, यानी कि आदत जो होती है किसी एक इंडिविजुअल की प्रैक्टिस होती है जो वो रिपीटेडली करता है। ओके, वैसे सोचने वाली बात है, ये चीज़ जो हम अनकॉन्शियसली करते रहते हैं, बाद में यही चीज़ जाके हमारा फ्यूचर बनाती है। तो आदत का बड़ा रोल होता है हमारी लाइफ पर। इट्स अनदर टॉपिक। अब हम कस्टम की तरफ आते हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि कस्टम क्या है। कस्टम इज द यूजुअल एंड जनरल एक्सेप्टेड बिहेवियर
among members of a social group, either small or large, for example a nation. Okay. अच्छा, कस्टम और हैबिट में जो मेन डिफरेंस है, जो बेसिक डिफरेंस है वो ये है, कस्टम जो है ना वो एक्सेप्टेड बिहेवियर है, कहाँ पर? मेंबर्स ऑफ ग्रुप में, यानी कि जो ग्रुप्स होते हैं, जो सोशल ग्रुप्स हैं, चाहे वो स्मॉल हैं या बड़े हैं, ओके, स्मॉल हैं या लार्ज है, वहाँ पर जो एक्सेप्टेड नॉर्म होती है, जो जनरल बिहेवियर होता है उस ग्रुप का, उसको हम कस्टम कहते हैं। जो हैबिट है ना, हैबिट इंडिविजुअल होती है, इंडिविजुअल की होती है, इंडिविजुअल की रूटीन है, किसी इंडिविजुअल की प्रैक्टिस होती है। कस्टम किसी इंडिविजुअल की प्रैक्टिस नहीं होती, किसी इंडिविजुअल की रूटीन नहीं होती, वो एक नॉर्म होता है, एक्सेप्टेबल नॉर्म होता है, जो एक ग्रुप ने, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, उसने सेट किया होता है। ओके, यहाँ पर कस्टम की एग्जांपल्स देख लेते हैं। कस्टम रिक्वायर्स अस टू स्टैंड when the national anthem is played. Okay, don't be slave to custom. It has become the custom for English families to go to the seaside in the summer. Okay, एक तो कस्टम का मीनिंग हमें समझ आ गया। सेकंड मीनिंग क्या है कस्टम का? सेकंड मीनिंग देख लेते हैं कस्टम का। कस्टम ऑल्सो मीन्स रेगुलर स्पोर्ट। ठीक है, एक रेगुलर स्पोर्ट भी है, यानी मदद करना, फेवर देना, जो किसको दी जाती है? गिवन टू ए ट्रेड्समैन, जो ट्रेड्समैन को दी जाती है। ट्रेड्समैन जो ताजर होते हैं, ठीक है, बाय दोज हु बाय हिज गुड्स। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पर मैं एक वर्ड बोलती हूँ, सेंटेंस यूज करती हूँ, वी शुड वेरी मच लाइक टू हैव योर कस्टम। अगर मैं ये वर्ड बोल रही हूँ, वी शुड वेरी मच लाइक टू हैव योर कस्टम, तो इसका मतलब है वी वुड लाइक टू बाय, वी वुड लाइक टू बाय, वी वुड नो, यहाँ पर ये थोड़ी गलत लिखी हुई है स्टेटमेंट, वी वुड लाइक यू टू बाय आवर गुड्स, ये है। ओके, तो इसका मतलब ये बनेगा कि वी वुड लाइक यू टू बाय आवर गुड्स, कि हम ये चाहते हैं कि आप जो है ना हमारी अशिया खरीदे। इसी तरह अब मैं एक और वर्ड यूज करती हूँ, सेंटेंस यूज करती हूँ कस्टम का, आई शैल विथड्रॉ माई कस्टम फ्रॉम दैट शॉप। तो इसका मतलब ये है आई शैल नॉट बाय गुड्स फ्रॉम देयर इन फ्यूचर, के अब यहाँ जो मेरा फेवर है ना इस शॉप से आइंदा के लिए नहीं है, कि आइंदा मैं अब इस शॉप से शॉपिंग नहीं करूंगी। समझ आ गई है बात? एक कस्टम होती है जो एक नॉर्म है, एक एक्सेप्टेबल बिहेवियर है, जो एक ग्रुप ने, सोशल ग्रुप ने, चाहे वो बड़ा है या छोटा है, उसने सेट किया हुआ है। ओके, एक कस्टम वो है। दूसरा कस्टम एक रेगुलर स्पोर्ट होती है, जो किसको दी जाती है? ट्रेड्समैन को दी जाती है, जिनसे हम चीजें लेते हैं। ठीक है, अच्छा जी, अब तीसरा भी मीनिंग होता है कस्टम का। अगर हम कस्टम को प्लूरल फॉर्म में यूज करें, कस्टम्स बना दें इसको, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? अगर हम प्लूरल फॉर्म में कस्टम्स को इस्तेमाल करते, कस्टम को इस्तेमाल करते हैं तो कस्टम्स बन जाता है। तो इसका मतलब, अब यहाँ पर मैं इसकी डेफिनेशन आपको बता देती हूँ। इम्पोर्ट ड्यूटीज और टैक्सेस ड्यू टू द गवर्नमेंट ऑन गुड्स इम्पोर्टेड इनटू ए कंट्री and the Department of Government that collects such duties। जैसे कि अब मैं ये कहती हूँ, the officials in the customs at London airport were very polite। Another example इसकी देखें, how long will it take us to get through the customs। एक और एग्जाम्पल इसकी देख लें, customs formalities are simple। ओके, तो कस्टम के ये तीन मीनिंग हमें समझ आ गए। एक कस्टम, जनरल एक्सेप्टेड बिहेवियर, ओके, अमंग मेंबर्स of a social group। Second meaning है a regular sport given to a tradesman by those who buy his goods। Third है जो टैक्सेस और ड्यूटीज होती हैं जो गवर्नमेंट लगाती है किसी कंट्री पर, उसको हम कस्टम्स कहते हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट पे आते हैं फॉल्ट एंड डिफेक्ट की तरफ। What is the difference between fault and defect? ओके, सबसे पहले हम फॉल्ट को देखते हैं। उर्दू में अगर हम फॉल्ट को देखें तो फॉल्ट का मतलब है गलती। ठीक है, बाय फॉल्ट वी मीन समथिंग दैट मेक्स ए पर्सन और थिंग इम्परफेक्ट, ब्लेमिश और फ्लॉ। यानी कि फॉल्ट का मतलब होता है कि ये जो किसी इंसान की इम्परफेक्शन को, ब्लेमिशनेस को या फ्लॉ को एक्सपोज कर दे दूसरों के सामने। फ्लॉ का मतलब, फॉल्ट का मतलब ये होता है। ठीक है, जैसे कि अब मैं आगे बोलती हूँ, शी लव्स मी, यहाँ लव नहीं होगा, लव्स होगा। ओके, शी लव्स मी इन स्पाइट ऑफ ऑल माई फॉल्ट्स। अनदर एग्जांपल इसकी देखें, हर ओनली फॉल्ट इज एक्सेसिव शाइनेस, यानी कि उसकी सिर्फ एक, उसमें शॉर्टकम ये, उसमें एक इम्परफेक्शन ये है कि वो, यानी कि उसमें एक इम्परफेक्शन ये है कि वो एक्सेसिवली शाय है। ओके,
अब थर्ड देख लेते हैं, देयर इज ए फॉल्ट इन द इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस। ये जो इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस हैं इनमें इम्परफेक्शन है, इनमें फ्लॉ है, इनमें गड़बड़ है। ओके, अब हम फ्लॉ का सेकंड मीन देख लेते हैं। सेकंड मीन क्या है? अगर फॉल्ट अगर सिंपल एक वर्ड यूज हो रहा है ना, जैसे कि शी लव्स मी इन स्पाइट ऑफ ऑल माई फॉल्ट्स, यहाँ पर आएगा। ओके, वेट, फॉल्ट्स, तो यहाँ पर फॉल्ट्स आता है, तो यानी कि सिंपल एक वर्ड यूज हो रहा है, फॉल्ट्स। ओके, हर ओनली फॉल्ट इज, ये भी फॉल्ट यूज हुआ। देयर इज ए फॉल्ट इन द इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस, यहाँ पर सिंगल ये एक एक वर्ड यूज हो रहा है। ओके, टू फाइंड फॉल्ट विद मीन्स नो कंप्लेंट अबाउट। ओके, यहाँ पर अगर मैं ये देखती हूँ टू फाइंड फॉल्ट विद, ये इस तरह इस्तेमाल हो रही है, एक फ्रेज यूज हो रही है। ओके, तो इसका मतलब होता है मीन्स टू कंप्लेन अबाउट, यानी कि शिकायत, इसका मतलब शिकायत है। अब इसको हम सेंटेंस में जब यूज करेंगे, आई हैव नो फॉल्ट टू फाइंड विद योर वर्क, यानी कि मुझे आपके काम से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे आपके काम से कोई शिकायत नहीं है, ये मीनिंग हो जाएगा इसका। एक और फॉल्ट का मीनिंग है, अब फॉल्ट के साथ टू ए फॉल्ट अगर आता है तो इसका मतलब बन जाता है एक्सेसिवली। ओके, एग्जाम्पल देख लेते हैं, शी इज जेनरस टू ए फॉल्ट, यानी कि शी इज एक्सेसिवली जेनरस। ओके, अगर हम टू ए फॉल्ट करेंगे तो इसका मतलब है एक्सेसिवली, बहुत ज्यादा। ओके, अब अगर हम एट फॉल्ट यूज करते हैं, फॉल्ट से पहले हम एट लगा देते हैं, एट फॉल्ट बन गया, तो यहाँ पर इसका मतलब हो जाएगा इन द रॉन्ग, एट ए लॉस, इन ए पजल्ड और इग्नोरेंट। ओके, यानी कि जैसे कि माई मेमोरी वॉज एट फॉल्ट, यानी कि मैं गलती पर थी, मुझे गलत फहमी हुई, यानी गलत, इन द रॉन्ग, कंफ्यूज सिचुएशन में होना, पजल हो जाना, इग्नोरेंट, ला इल्मी जिसको हम कहते हैं। ओके, ये हमने फॉल्ट के मीनिंग्स को देख लिया। फॉल्ट के मीनिंग्स क्या हैं? टोटल 4 हैं। अगर हम सिर्फ फॉल्ट को यूज करते हैं तो फॉल्ट का मतलब है एक ऐसी इम्परफेक्शन, ऐसी ब्लैमिशनेस, ऐसी फ्लॉ जो किसी इंसान जो दूसरों के सामने किसी इंसान की इम्परफेक्शन है, ब्लैमिशनेस है, फ्लॉ जो दूसरों के सामने उसको एक्सपोज कर देती है। ठीक है, फिर इसके बाद टू फाइंड फॉल्ट विद का मतलब होता है कंप्लेंट करना, शिकायत करना। ठीक है, जिसका हमने इसका सेंटेंस में हमने यूज किया तो क्या है? आई हैव नो फॉल्ट टू फाइंड विद योर वर्क। थर्ड मीनिंग है फॉल्ट का, टू ए फॉल्ट का मतलब हो जाता है एक्सेसिवली, यानी कि शी इज जेनरस टू ए फॉल्ट। ओके, फोर्थ मीनिंग है फॉल्ट का, वो ये है एट फॉल्ट अगर हम करते हैं तो इसका मतलब है इन द रॉन्ग, एट ए पजल्ड स्टेट और इन ए पजल्ड और इग्नोरेंट स्टेट, एट ए लॉस जिसको हम कह सकते हैं, माई मेमोरी वॉज एट फॉल्ट। ओके, तो यहाँ पर हमें फॉल्ट का मीनिंग समझ आ गया। अब हम देखते हैं डिफेक्ट का क्या मतलब है। सॉरी, डिफेक्ट क्या होता है? डिफेक्ट का मतलब भी इम्परफेक्शन होता है, शॉर्ट कमिंग होता है। ओके, समथिंग लैकिंग इन कंप्लीटनेस और परफेक्शन। लेकिन परफेक्ट डिफेक्ट में और फॉल्ट में एक स्लाइट सा डिफरेंस होता है सेंस का, वो क्या है देखते हैं। वाइल इन फॉल्ट देयर इज एन एलिमेंट ऑफ ब्लेम। जब हम फॉल्ट की बात करते हैं तो इसका मतलब एलिमेंट ऑफ ब्लेम आ गया, कोई इम्प्लीकेशन आ गई। ओके, द वर्ड डिफेक्ट हैज नो सच इम्प्लीकेशंस डायरेक्टली, जबकि जो डिफेक्ट वर्ड है ना इसमें कोई इम्प्लीकेशंस नहीं आती, डायरेक्टली इम्प्लीकेशंस नहीं आती। जैसे कि एग्जांपल देखते हैं, देर आर सेवरल डिफेक्ट्स इन आवर सिस्टम ऑफ एजुकेशन, कि हमारा जो एजुकेशन का सिस्टम है उसमें बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, शॉर्ट कमिंग्स हैं, कंप्लीटनेस की कमी है, परफेक्शन की कमी है, ये है। लेकिन यहाँ पर हम किसी इंडिविजुअल को पर्सनली ब्लेम नहीं कर रहे। ओके, हम ओवरऑल जनरल बात कर रहे हैं। तो डिफेक्ट में क्या है? ब्लेम नहीं होता, डायरेक्टली इम्प्लीकेशंस नहीं होती। तो ये डिफरेंस है फ्लॉ में और फॉल्ट में और डिफेक्ट में। अब हम आगे आते हैं, डिनाई एंड रिफ्यूज। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिनाई एंड रिफ्यूज? डिनाई में क्या होता है? वी डिनाई ए स्टेटमेंट और अकाउंट, वी रिफ्यूज ए थिंग। डिनाई में हम ना एक स्टेटमेंट को और एक अकाउंट को डिनाई करते हैं, डिनाई इनकार। रिफ्यूज का मतलब भी इनकार होता है, मना करना होता है। लेकिन हम स्टेटमेंट या अकाउंट को डिनाई करते हैं, यानी मुस्तरद कर देते हैं। ओके, वी रिफ्यूज ए थिंग, और हम किसी चीज से इनकार करते हैं, ये एक मतलब है। डिनाई मीन्स टू से दैट समथिंग
डिनाई का मतलब ये होता है कि हम ये कहते हैं कि ये चीज गलत है, ये चीज ठीक नहीं है, हमने मुस्तरद कर दिया। ओके, एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। द एक्यूज्ड मैन डिनाइड द चार्ज। वो जो आदमी था एक्यूज्ड मैन, जिस पे इल्जाम लगाया गया था, उसने वो चार्ज लेने से, जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उसने इनकार कर दिया कि ये बात गलत है जो उस पर इल्जाम लगाया गया है। ओके, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई डिनाई दैट द स्टेटमेंट इज ट्रू। मैंने ये इनकार कर दिया कि ये जो स्टेटमेंट है ठीक है। थर्ड एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं। ही डिनाइड नोइंग एनीथिंग अबाउट देयर प्लान्स। ओके, डिनाइड एनी नॉलेज ऑफ देयर प्लान्स। डिनाइड का मतलब यहाँ पर हमने कहा कि टू से दैट समथिंग इज नॉट ट्रू। ओके, अब हम सेकंड मीनिंग देख लेते हैं डिनाई का क्या है। डिनाई ऑल्सो मीन दैट वन नोज नथिंग अबाउट समथिंग। यानी कि डिनाई का मतलब ये भी होता है कि आप किसी चीज के बारे में कुछ नहीं जानते, यानी डिसओन कर देते हो उसको। ओके, ही डिनाइड द सिग्नेचर said that it was not his। यानी कि उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि ये सिग्नेचर उसके नहीं है। ओके, डिसओन कर देना डिनाई का मतलब एक ये होता है। थर्ड मीनिंग हम देख लेते हैं डिनाई का क्या है। डिनाई ऑल्सो मीन्स टू से नो टू ए रिक्वेस्ट। यानी कि जब आपसे कोई रिक्वेस्ट की जाती है और आगे से आप नो कर देते हैं तो इसका मतलब आप डिनाई कर देते हैं। ओके, नॉट टू गिव समथिंग आस्क्ड फॉर और नीडेड। यानी कि आप वो चीज़ नहीं दे रहे जो आपसे मांगी गई है, जो आपसे रिक्वेस्ट की गई है कि आप दें। अब इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। ही डिनाइड हिज वाइफ नथिंग। उसने कभी अपनी बीवी को इनकार नहीं किया। एक और एग्जाम्पल इसकी लेते हैं। ही गेव हिज फ्रेंड्स व्हाट ही डिनाइड टू हिज फैमिली। उसने अपनी फ्रेंड्स को वो भी दिया जो वो अपने फैमिली को नहीं दिया उसने इनकार कर दिया। ओके, तो डिनाई के हमें तीन मतलब समझ में आ गए। एक डिनाई होता है किसी स्टेटमेंट या किसी अकाउंट को से इनकार कर देना, ये कह देना कि दैट समथिंग इज नॉट ट्रू। ओके, एक डिनाई का मतलब ये होता है कि आप किसी चीज को बिल्कुल भी नहीं जानते, डिसओन कर देते हैं। ओके, तीसरा मतलब एक ये होता है डिनाई का कि आपसे अगर कोई रिक्वेस्ट की गई है, आपसे कोई चीज मांगी गई है तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया, नो कर दिया। ओके, तो ये होता है डिनाई। रिफ्यूज क्या होता है? बेसिकली इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, ये बात याद रखना है, लेकिन इनकी जो चॉइस है ना, इनके कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कि किस कॉन्टेक्स्ट में बात की है, उसी के लिहाज से आप वर्ड को चूज करोगे कि आपने डिनाई यूज करना है या रिफ्यूज यूज करना है। मीनिंग दोनों का एक सेम ही होता है। जैसे रिफ्यूज का मीनिंग भी यही है, रिजेक्ट करना, एक्सप्रेस अनविलिंगनेस टू फॉलो ए सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन। ओके, यानी कि रिजेक्ट करना तो यही है, से नो। ओके, एक और ये है एक्सप्रेस अनविलिंगनेस, यानी कि अनविलिंगनेस शो करना, जो टू फॉलो ए सजेस्टेड कोर्स ऑफ एक्शन, जो चीज आपको कही गई है आप उससे अनविलिंगनेस शो कर रहे हैं। ओके, अच्छा, ही रिफ्यूजेज ऑल गिफ्ट्स। अब यहाँ पर अगर मैं ये वर्ड यूज करूँ, ही डिनाइड ऑल गिफ्ट्स, तो ये एक इनअप्रोप्रिएट लगेगा, अप्रोप्रिएट नहीं लगेगा ये वर्ड। ओके, आगे ही रिफ्यूज टू हेल्प मी। उसने मेरी मदद करने से इनकार कर दिया, मना कर दिया। आई वॉज रिफ्यूज्ड एडमिटेंस, इसमें भी यही ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम देख लेते हैं करेक्ट और इनकरेक्ट का क्या है सेंस है। ही डिनाइड टू रिकॉग्नाइज मी। अब यहाँ पर ये सूटेबल नहीं है, इनअप्रोप्रिएट लग रहा है। यहाँ पर हम सूटेबल वर्ड यूज करें, शी रिफ्यूज टू रिकॉग्नाइज मी, सूटेबल वर्ड है ये। ही डिनाइड द इन्विटेशन। तो यहाँ पर डिनाइड, देखिए यहाँ पर उससे इनविटेशन पर बुलाया गया लेकिन उसने अनविलिंगनेस शो की, तो यहाँ पर डिनाई नहीं करेंगे, यहाँ पर मना करना। ही रिफ्यूज्ड द इनविटेशन हम यूज करेंगे, ठीक है। ही रिफ्यूज द स्टेटमेंट, स्टेटमेंट को रिफ्यूज नहीं किया जाता, डिनाई किया जाता है, ये यहाँ पर है, डिनाई करते हैं, मुस्तरद करते हैं, ठीक है, डिनाई करते हैं स्टेटमेंट को या अकाउंट को, ठीक है, ये कहते हैं कि ये चीज ठीक नहीं है, इट इज नॉट ट्रू, इट इज रॉन्ग। ओके, तो यहाँ पर हम कहते हैं ही डिनाइड द स्टेटमेंट। तो यहाँ पर हमें डिनाई और रिफ्यूज का मीनिंग समझ में आ गया। रिफ्यूज का मतलब भी रिजेक्ट करना ही होता है, नो करना होता है, इनकार करना होता है, लेकिन इसमें आपकी विलिंगनेस भी आ जाती है, अनविलिंगनेस को आप शो करते हो। ही रिफ्यूजेज ऑल गिफ्ट्स, अगर यहाँ पर मैं ही डिनाइड ऑल गिफ्ट्स कहूंगी तो ये इनअप्रोप्रिएट लगेगा। ओके, एंड सो ऑन फोर्थ सो फोर्थ। आपको होप सो ये समझ आ गया होगा डिनाई और रिफ्यूज में क्या डिफरेंस है, और फॉल्ट और डिफेक्ट में क्या डिफरेंस है, और इनको किस कॉन्टेक्स्ट में यूज करना है, क्या इनकी वर्ड चॉइस है, आप किन सिचुएशंस में फॉल्ट को यूज करोगे और किन सिचुएशंस में आप डिफेक्ट को यूज करोगे। और थर्ड है, हमने पढ़ा था शुरू में, हैबिट एंड कस्टम।
होप सो आपको लेक्चर समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर कोई एम्बिग्विटी है, कोई ट्रबल है, तो इससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं आप यूट्यूब चैनल्स में सर्च करें और होपफुली आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।